स्वागत है आप सभी का इमॉर्टल में। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं करते। मेरी आपसे विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से जरूर किया करिए, क्योंकि आप लोग का एक लाइक से कुछ नहीं जाता पर हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि ड्रीम्स देख रही होती है और उसके सपने में अचानक से एक शैतान आ जाता है। वह शैतान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और इस शैतान का नाम होता है किंग हाइब्रेशन। किंग हाइब्रेशन उन लोगों को इसलिए छुड़ाना चाहता है क्योंकि वह लोग शैतान होते हैं और उनकी ताकत लाजवाब होती है। वह लोग पूरी सेना को अकेले ही मारने की ताकत रखते हैं, इसलिए किंग हाइब्रेशन उन्हें छुड़ाकर अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि उनकी ताकत से वह पूरी दुनिया पर आसानी से राज कर सकता है। तभी फेड्रा विजन देखकर अचानक से चौंक कर उठ जाती है और अपने दोस्तों को बताती है कि बहुत ही जल्द बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा होने वाला है। यह सुनकर अक्षय दोस्त पूछते हैं कि क्या होगा। तब वह उन लोगों को बताती है कि मैंने इस सपने में किंग हाइब्रेशन को देखा जो कि जादुई धनुष को हासिल कर पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है किंग हाइब्रेशन को। किंग हाइब्रेशन सच में उस धनुष के पीछे पड़ा होता है और उस धनुष को ढूंढने के लिए वह काफ़ी हद तक गिर जाता है। वह सभी फादर को जलाकर मार देता है और उस धनुष के बारे में उनसे पूछता है, पर किसी को उस धनुष के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। फिर हमें दिखाया जाता है हेनरी को जो कि अपने गुरुदेव के साथ तलवार चलाना सीख रहा होता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और वह अपनी माँ के साथ चला जाता है। तभी अचानक से चेक पॉइंट पर कुछ हलचल सी दिखती है। वहाँ पर एक सैनिक एक हथौड़े से एक बेल को बजाने वाला होता है और जब वह बेल कस के बजाता है तो बेल की आवाज़ सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक सैनिक जोर जोर से चिल्लाकर घोषणा करता है और कहता है कि जो भी यहाँ से जितना सामान लेकर निकल सकते हैं वे लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल लें और जिनको कुछ वक्त लगेगा वो हमारे साथ कल चलेंगे। तभी वहाँ पर हेनरी लोगों के साथ जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसमें से एक सैनिक कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारी माँ एक नीची जाति की औरत है। यह सुनकर हेनरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से हेनरी उस सैनिक पर हमला कर देता है और दोनों के बीच काफ़ी बेहतर फाइट होती है, जहाँ पर हेनरी ताकतवर ज़्यादा होने की वजह से उस सैनिक से आसानी से जीत जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसी बुड्ढे को जो कि हेनरी को तलवार सिखा रहा था, लेकिन जब एथेना उससे मिलने आती है तो वह अपना रूप चेंज करता है और वो कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि यूइस होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यूइस कोई आम देवता नहीं बल्कि वो देवताओं के राजा होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यूइस की नज़र हेनरी पर होती है क्योंकि किंग हाइब्रेशन को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ हेनरी ही काबिल होता है। इस वजह से एज देवता उस पर मेहरबान होते हैं और उसे बचपन से तलवार चलाना सिखा रहे होते हैं। इसकी वजह से हेनरी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। तभी हेनरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी पुरानी यादों में खोया खोया रहता है। वह अपनी पुरानी यादों में खोया रहता है। तभी इधर उसके इलाके पर हमला हो जाता है और किंग के सैनिक आकर उनके लोगों को बंदी बना लेते हैं। जब उसकी माँ को बंदी बना लेते हैं तो हेनरी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वह उनसे लड़ने के लिए अकेला ही चला जाता है, लेकिन हेनरी उन लोगों को नहीं जीत पाता क्योंकि वह सैनिक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इस वजह से हेनरी अकेला पड़ जाता है और हेनरी को पकड़कर उसकी माँ को उसी के सामने मार देते हैं। यह देखकर हेनरी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मजबूर होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाता। फिर किंग वहाँ से चला जाता है और हेनरी और बाकी लोगों को बंदी बना लिया जाता है। फिर हमें दिखाते हैं गॉड को जो कि ऊपर सब कुछ देख रहे होते हैं लेकिन मदद करने को नहीं आता है। फिर हेनरी को गुलाम बना लिया जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवाया जाता है। इस वजह से वो बेहोश पड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर फेड्रा आती है क्योंकि फेड्रा को ये बंदी बना लिया जाता है और जब फेड्रा का पैर हेनरी से टच होता है तो फेड्रा हेनरी के सभी सपने देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि हेनरी कोई आम इंसान नहीं है बल्कि यह तो वह व्यक्ति है जो किंग को मारने के लिए बना हुआ है। इस वजह से फेड्रा अपनी बहनों के साथ मिलकर रात में एक प्लान बनाती है और जब सैनिक फेड्रा और उसकी बहनों को पकड़ने के लिए रूम के अंदर आते हैं तो वह तीनों सैनिकों पर अटैक कर उन्हें मार देती हैं और सैनिकों को मारने के बाद वह लोग वहाँ पर फंसे हुए सभी कैदियों को आज़ाद कर लेती हैं। लेकिन जब फेड्रा वहाँ से भागने के लिए कहती है तब उसकी तीनों बहन कहती हैं कि तुम यहाँ से जाओ और हम तीनों मिलकर इन सैनिकों को संभाल लेंगे। इस वजह से उन तीनों को बंदी बना लिया जाता है और जब उनको किंग के सामने पेश किया जाता है तो किंग इन तीनों को मारकर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर उनसे एक ही सवाल पूछता है कि धनुष कहाँ पर है, लेकिन धनुष के बारे में सिर्फ और सिर्फ फेड्रा को पता होता है। इस वजह से वो लोग किंग को कुछ नहीं बता पाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है फेड्रा और उसके साथ गुलाम भाग कर आते हैं। वह लोग एक बोट पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी बोट पर सैनिक आ जाते हैं और उन्हें घेर लिया जाता है। तब आसमान से
एक लुइस का बेटा धरती पर कूदता है और वह कहता है कि मैं उन लोगों को बचा लूंगा। वह सीधा समुद्र में कूदता है और समुद्र में एक बहुत बड़ा होल कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी सुनामी उठती है और पूरे नाव को बहाने के लिए आती है। तभी हेनरी कूद कर रस्सी पकड़ लेता है और हेनरी और फेडरा उसके साथ ही बच जाते हैं और नाव और सैनिक समुद्र में बह जाते हैं और मारे जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है फेडरा को और उनके साथियों को, जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तेल लगा होता है, क्योंकि वो जिस टापू पर होते हैं उस टापू पर तेल बहुत होता है। फिर हमें दिखाया जाता है फेडरा को, जो कि हेनरी से कहती है कि तुम्हें अपनी माँ का अंतिम संस्कार करना चाहिए। यह सुनकर हेनरी उसकी बात मान लेता है और वो लोग अपने वापस उसी आइलैंड पर जाते हैं जहाँ से हेनरी को किडनैप किया गया था। हेनरी चाहता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए उसे एक गुफा में दफनाने जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर मिलता है। वह पत्थर काफ़ी अजीब होता है। जब हेनरी उस पत्थर को तोड़कर देखता है तो उसमें से वही जादुई धनुष निकलता है जिसके पीछे किंग पड़ा होता है। जब उसे वह धनुष मिलता है तो किंग का एक भेजा हुआ राक्षस हेनरी के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से हेनरी और उस राक्षस के बीच काफ़ी भयानक युद्ध होता है। लेकिन हेनरी किसी तरीके से उस राक्षस को मार देता है और उसको मारने के बाद उसका सर काटकर गुफा से बाहर लाने लगता है। यह एक भूल-भुलैया होती है, इसी वजह से उसे कुछ वक्त लगता है। तभी हमें दिखाते हैं फेडरा को और उसके साथियों को, जो कि बैठकर आग ताप रहे होते हैं। तभी वहाँ पर किंग के सैनिक आते हैं और उन लोगों को बंदी बना लेते हैं और इधर हेनरी गुफा से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जब वह गुफा से निकलकर अपने दोस्तों को देखता है तो वह लोग बंदी बन चुके होते हैं। तभी वह जादुई धनुष से तीर चलाता है, जो कि तीर का निशाना कभी नहीं चूकता और सभी सैनिक मारे जाते हैं और उसके दोस्त आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन हेनरी जिस राक्षस से फाइट करता है उस राक्षस का नाखून हेनरी के लग जाता है और हेनरी के नाखून लगने की वजह से उसके शरीर में जहर फैल जाता है। इस वजह से वह बेहोश हो जाता है और हमें इधर दिखाया जाता है किंग अपनी सेना के साथ उसी जगह पहुंच चुका है जहां पर उन राक्षस कैद होते हैं और किंग को रोकने के लिए हेनरी वहां पर नहीं होता है। इस वजह से जब हेनरी वहां से निकलता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। वह आवाज़ सुनकर वह उसके पीछे जाता है तो उसके दोस्त भी उसके पीछे जाते हैं और हम जब वो लोग पीछे करते हुए एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर फेडरा की बहनों को किसी ने जला दिया था। वह कोई और नहीं बल्कि किंग के लोग होते हैं और फेडरा की बहनों को मारकर और उनके द्वारा एक ट्रैप बनाते हैं, जिसकी वजह से हेनरी और उसके साथी उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर गॉड का बेटा फिर से आता है और उन लोगों को मारकर हेनरी को आज़ाद कर देता है और गॉड की बेटी एथेना भी उनका साथ देती है। एथेना हेनरी और उसके दोस्तों को 2 घोड़े देती है जो कि काफ़ी तेज भागते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर यूइस आ जाते हैं और एथेना से कहते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने गॉड का नियम तोड़ा है। इस वजह से यूइस अपने बेटे को मार देते हैं और उसे वहीं दफन कर देते हैं और एथेना के दिए हुए घोड़े के ऊपर बैठकर वहाँ से जल्द निकल लेते हैं। वह घोड़े सीधा जाकर उसी जगह रुकते हैं जहाँ पर उनके लोग होते हैं। जब वो घोड़े रुकते हैं तो घोड़े अचानक से मर जाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि घोड़ों को जिस काम से बनाया गया था ये घोड़े सिर्फ उतना ही काम करते हैं, उसके बाद तो अपने प्राण त्याग देते हैं और यूइस के पास पहुंच जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है इस टोरेस को, जो कि दीवार के उस पर देखता है और कहता है कि वहाँ पर कुछ हलचल हो रही है। फिर हमें दिखाते हैं कि वह धनुष पाकर किंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है अब हम लोग युद्ध जरूर जीतेंगे। फिर वह अपनी सेना को तैनात कर दीवार के सामने लगा देता है और सारी सेना इकट्ठा करने लगता है। इधर हमें दिखाते हैं कि हेनरी राजा को समझाने आता है और कहता है हमें युद्ध की तैयारी करना चाहिए क्योंकि किंग के पास वह जादुई धनुष होता है। इस बात को लेकर हेनरी बहुत ज़्यादा चिंता में होता है और वह राजा से कहता है तो राजा उसकी बात नहीं मानता है और कहता है वह धनुष सिर्फ किताबों और कहानियों में अच्छा लगता है, हकीकत में उस धनुष को पाना नामुमकिन है। तभी उसे बताता है हेनरी कि वह धनुष मैंने खुद चलाया है और उस धनुष की ताकत नामुमकिन है। इस वजह से आपको युद्ध की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि युद्ध काफ़ी भी हो सकता है। लेकिन सेनापति उसकी बात नहीं मानते हैं, पर फिर भी हेनरी किसी तरीके से सभी सेना को तैयार कर लेता है और हेनरी भी अब कवच वच पहनकर वो भी तैयार हो जाता है और युद्ध के लिए दोनों सज्ज हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाहर किंग ने हमला करने के लिए उसी धनुष का प्रयोग किया है जो कि जादुई होता है। उस जादुई धनुष की इतनी ताकत होती है कि उसकी तीर छोड़ी हुई सीधा संगमरमर की दीवार को भेद देती है और उसमें एक होल हो जाता है। होल होने के बाद किंग अपनी सेना को आदेश दे देता है और सेना बहुत तेजी से दौड़ते हुए आगे आती है। यह देखकर हेनरी गुस्सा हो जाता है और हेनरी एक लंबा चौड़ा भाषण देता है। भाषण इतना जोशीला होता है कि उसकी सेना काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाती है और सुरंग के बाहर लड़ने के लिए सज्ज हो जाती है। सारी सेना एक साथ खड़ी होती है और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तभी सब सेना अटैक एक साथ कर देती है और हेनरी उन सेना का नेतृत्व करता है। इसकी वजह से सेना डरती नहीं है, वह मरने और मारने के लिए तैयार रहती है। इस कारण वो लोग युद्ध आसानी से रोक कर रखते हैं और उनकी सेना काफ़ी ताकतवर साबित होती है। इस वजह से राजा भी वहाँ पर सुरक्षित होता है। लेकिन
तभी किंग वहां से अचानक से आ जाता है और उस राजा के पास जाता है जो कि हेनरी की तरफ होता है। वो किंग हेनरी की तरफ आए राजा को मार देता है और यह बात हेनरी को पता चल जाती है। फिर वह उन शैतान के पास जाता है जो कि कैद होते हैं। वह उन धनुष की मदद से उस शैतानों का पिंजरा तोड़ देता है और सभी शैतान आजाद हो जाते हैं। शैतान के आजाद होते ही अब देवता भी पृथ्वी पर आ जाते हैं। अब देवता के सभी बेटे और उसकी लड़की और एलोइस के नेतृत्व में युद्ध करने लगते हैं। एलोइस के बेटे और उसकी बेटियां सभी मिलकर युद्ध करते हैं और सभी शैतान को मारने लगते हैं। पर शैतान की सेना बहुत ही ज़्यादा जादी होती है, इस कारण उसके एक एक बेटे कर मरने लगते हैं। और जब सारे बेटे मर जाते हैं तो उसकी बेटी और एलोइस अकेले युद्ध करने लगते हैं, लेकिन उसकी बेटी भी कुछ देर बाद मार जाती है। यह देखकर एलोइस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह एक पहाड़ के नीचे जाता है और दोनों चैनों को पकड़ खींचने लगता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि हरामी किंग और उस हेनरी के बीच भी युद्ध होती है, जहां पर वो किंग हेनरी को मार रहा होता है पर किसी तरीके से हेनरी उसको मार देता है। और राजा एविस किसी तरीके से उस दोनों रस्सियों को खींच लेते हैं और बहुत ज़्यादा ताकत लगाने के बाद दोनों पहाड़ आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से पहाड़ गिरने लगता है और पहाड़ के गिरने की वजह से उससे बहुत ज़्यादा पत्थर गिरने लगते हैं और पत्थर के गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा सैनिक मारने लगते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि एलोइस की पत्थर जब खींचता है तो उसमें सभी लोग मरने लगते हैं और सभी राज्य आसानी से उसमें भस्म होने वाला होता है। लेकिन तभी एलोइस अपनी बेटी को लेकर आसमान में गायब हो जाता है और अब पहाड़ पूरी तरीके से विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से पहाड़ एक बैग बैठ जाता है और पहाड़ के बैठने की वजह से सभी पत्थर रोड पर आ जाते हैं और पूरी राक्षस सेना मारी जाती है। राक्षस सेना के मारे जाने के बाद हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हेनरी को बेटे को दिखाया जाता है। हेनरी का बेटा वो सभी तस्वीर देख रहा होता है जो कि हेनरी ने युद्ध में लड़े होते हैं और युद्ध में लड़ी हुई सभी तस्वीरें बनी होती हैं। वह हेनरी का बेटा देख रहा होता है। तभी एलोइस उसी बुड्ढे का रूप धारण करके आते हैं जो कि वो हेनरी के साथ बनकर रहता है और उस बच्चे को भी वो हेनरी की बातें सुनाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।